जी नियोग का जवाब नहीं है, जी स्त्रियों के अपमान का जवाब नहीं है, अवैज्ञानिक तार्किक निकृष्ट बातों का जवाब नहीं है। और ये क्या कहते हैं, अगर उसमें सत्यार्थ प्रकाश में उनके अपने विचार ही नहीं है, जी फिर वो किसके विचार हैं? कबीर जी को इन्होंने इतने अपशब्द कहे, बताओ कौन से जगह से लिए वो, बताओ ना। जी कबीर साहब जी को तो नानक महिमा है सभी जी, ग्रंथों नानक में। जी का अपमान किया, कौन सी पुस्तक से लिया, बता दो, जी बताते क्यों नहीं? जी बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए जी। जब बात ही ये हो रही है कि प्रमाणित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, तो उसके प्रमाण भी बताना चाहिए। ये कह रहे हैं कि उसने उसके अपने विचार नहीं है। तो मेरा प्रश्न इनका ये है कि कबीर जी के बारे में, नानक जी के बारे में जो इन्होंने अपमानजनक बातें लिखी हैं, वो कौन सी पुस्तक से लेके लिखी हैं? इसने भांग भी का बकवास कर रखी है, जी भंगेड़ी था ये। तो ऐसा क्या लिखा है कबीर जी के बारे में, थोड़ा दिखाएं जनता को। क्या दिखाएं? बहुत मतलब मुझे बड़ा दुख आता है उसको। कबीरपंथी अच्छे नहीं। यहाँ इन्होंने कबीर जी के बारे में लिखा है कि यहाँ जो बातें सुनी जाती हैं सच्ची होंगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था और उसका लड़का नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, एक गली में चला जाता था, देखा सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच उसी रात का जन्मा बालक था। वो उसको उठा लाया, अपनी स्त्री को दिया, पालन किया, और जब वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, जी उसने उसका अपमान किया और कहा कि हम जुलाहों को नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों को निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए और तब वह मर गया। तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। क्या ये कहाँ से लिया? ये किसी भी पुस्तक में ऐसा कबीर साहब जी के बारे में नहीं लिखा। ये निकृष्ट व्यक्ति ही कबीर साहब का अपमान, परमात्मा का दोषी है ये, इसलिए इसकी मौत जो थी बड़ी बुरी हुई थी, 10 तलक के। और ये नानक जी के बारे में, नानक जी का भी अपमान कर रखे इन्होंने। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए थे? नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे। और क्या वे नहीं मर गए? वेदों को सब विद्याओं का भंडार, परंतु जो चारों वेदों की कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता, नानक जी के बारे में होगी जी। तो ये इसकी कहाँ से ली गई थी ये बातें? और ये सामने बैठो, दिक्कत क्या है जी? समस्या क्या है? आप अपने चैनल पे इसको निमंत्रण, हम भी तैयार हैं, और ऑनलाइन हम यही पुस्तिका, यही पुस्तिका आप ले जाओ, या आप ले जाओ, इससे सवाल पूछ लो, जी आएगा नहीं मैदान में। जी ये तो करमू भाई के चैनल पे ही जाएगा बस। जी और करमू भाई से भी निवेदन करते हैं, करमू भाई हमारा भी इंटरव्यू लो। जी संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य ज्ञान से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश से हम बात करेंगे, और ये बातें आप इन तक पहुंचाओ, इसका जवाब जनता को दो। जी। समस्या कहाँ है? तो करमो भाई ने तो अपना नंबर दिया है, वो तो कह रहा है मेरे साथ संपर्क करो, मैं आप लोगों का भी चलाऊंगा। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ, हम वो फ़ोन नंबर बार बार करते रहते हैं, करमू भाई नहीं संपर्क कर रहे हमसे। हम बार बार फिर निवेदन कर रहे हैं कि करमू भाई संपर्क कर लो, हमारा नंबर ले लो 98 12 44 33 27, 98 12 44 33 27। दास का नाम विकास है, और हम इस पर हम बात करना चाहते हैं, दयानंद के चरित्र पर बात करना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्य बातें स्वामी दयानंद के बारे में कही हैं, वो आज भी वैसे ही हैं, वैसे ही निरुत्तर हैं, उनका जवाब समाज को चाहिए। और करमू भाई हम चर्चा के लिए तैयार। जी जी। दर्शकों, विकास जी से चर्चा हुई है जिसमें कुछ बातें निकल कर आई हैं। जैसे करमू भाई पत्रकार है, तो पत्रकार हमेशा कॉमन होते हैं, किसी एक पक्ष के नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है जो करमू भाई की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को अकेला रामपाल बोला गया है, तो ये लाखों लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज किसान मसीहा भी है, गरीब के रक्षक भी है, और उन सभी लोगों के लिए अगर हरियाणा की बात करें तो लाखों लोगों को जीवन दान देने वाले संत भी है। ऐसे संत का जब नाम लेना है तो हमें आदर और सत्कार के साथ लेना चाहिए। तो पत्रकार का तो वैसे ही फर्ज होता है, जब भी किसी के बारे में बात करें तो उनके नाम को सम्मान के साथ लें। तो करमू भाई, आगे से जब भी आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में बात करें तो आप संत रामपाल जी महाराज जरूर बोलें। और जो चीज़ें स्वामी जी की तरफ से पूछी गई थी सभी का जवाब विकास जी ने दिया है। और विकास जी कहते हैं कि हम भी जानना चाहते हैं कि निजोग के बारे में जो महर्षि दयानंद ने लिखा है,
अगर वो विचार महर्षि दयानंद के नहीं थे तो किसी वेद या शास्त्र के भी नहीं है, तो महर्षि दयानंद ने वो विचार कहाँ से लिए? क्या वो विचार भांग के नशे में उन्होंने लिखे थे या कैसे लिखे थे? अगर बात भांग की आती है तब भी ये पूछते हैं कि ये बातें तो इनकी पुस्तक में लिखी है। संत रामपाल जी महाराज तो नहीं कहते कि महर्षि दयानंद भांग पीते थे, लेकिन इनकी पुस्तक कह रही है। जब इनकी पुस्तक में लिखा है तो पढ़कर सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। जब इनकी पुस्तक में लिखा है कि 24 वर्ष की लड़की की शादी 48 वर्ष के बुढ़े के साथ करना उत्तम है, तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ क्या बताएंगे? सच्चाई तो पढ़कर बतानी पड़ेगी। अब अगर बात है तो आमने सामने आने की, स्वामी जी ने अपने ही चैनल पे बोल दिया कि मेरे साथ आओ, मैं ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ, वेदों पे ये बताओ कि कबीर परमात्मा कहाँ लिखा है। अब विकास जी ने संत रामपाल जी महाराज के दिए ज्ञान के अनुसार वेदों में कबीर शब्द कई बार बताया है, तो अब आप लाल कपड़े कब उतारोगे, कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे, उसके बारे में आप हमारी वीडियो में आकर बताएं या अपने चैनल पे बताएं, ज़रूर बताएं, क्योंकि वेदों में तो लिखा है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, और ये प्रमाण आपको वेद से ही दिखाए गए हैं। तो ऐसे ही और भी जो बातें आपने और कही थी, जो विकास जी ने बताई है कि अगर दान संत रामपाल जी महाराज ने किया है तो उससे वो भगवान सिद्ध नहीं हो जाते। तो भाई उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है जिनके पास एक समय खाना खाने के बाद दूसरी तरफ घर में पकाने के लिए कुछ नहीं होता था। जो लोग एक समय खाना खाने के बाद दूसरी तरफ आसमान की तरफ देखते थे कि आज शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे, अगर आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके घर 23 प्रकार की राशन सामग्री पहुंच रही है, उनके घर बन रहे हैं, तो उन गरीबों के लिए भगवान है संत रामपाल जी महाराज। जिन किसानों के खेतों में 15-15 साल से पानी भरा हुआ था, जैसे करौंथा के पास रतौली गांव था, 15 साल बाद वहां से पानी निकलवाया संत रामपाल जी महाराज ने, 15 साल बाद वहां गेहूं की बिजाई हुई है, तो उनके लिए तो भगवान है संत रामपाल जी महाराज। अब बात यह है कि दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज के पास था, वही दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज ने लगाया, तो दान का पैसा तो आपके पास भी था। आप संत रामपाल जी महाराज ने 450 गाँव के पाइप दिए हैं और उनका पानी निकलवाया है, तो आप भी बताएं कि आपने कौन से गांव की मदद की है, आपका कौन सा ऐसा प्रयास चल रहा था, जब कौन सा आप ऐसा कार्य कर रहे थे। तो जैसे ये कहते ये तो हैं, मैं बताता हूँ, ये तो खुद ये निवेदन कर रहे हैं बाकी आर्य समाजियों को कि आओ और पुण्य जो है समाज कल्याण के कार्य शुरू करो। इसका मतलब इन्होंने मान लिया ना कि इनके समाज कल्याण कार्य बंद हैं, थे तो पहले भी नहीं जी, लेकिन इसी वीडियो में यही कह रहे हैं कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आओ और समाज कल्याण के काम शुरू करो जी। शुरू करो मतलब है ही नहीं ग्राउंड पे कहीं भी। जब समाज कल्याण के ही कार्य करने हैं, आर्य समाज का एक पहली बात करते हैं विकास जी, आर्य समाज का मतलब है उत्तम समाज। उत्तम समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े झंडे संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ दिए, जो किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर ये संत रामपाल जी महाराज के साथ मिलकर विकास कार्य क्यों नहीं करते? अब ढूंढ तो रहा रास्ता शिष्य बनने का, लाल कपड़े उतारने का रास्ता ढूंढ तो लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन को ये कहूँ कि मुझे आप हरा दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, ये वही बात तो हुई जी। हराने के लिए तो हम काफी हैं जी। शिष्य बनना सीधे सीधे बन जाए, दिक्कत क्या है? जी। शिष्य बनना वैसे बन जाए ना, दीनी भाव से आओ, दंड प्रणाम करो, विनम्र भाव से शिष्य बन जाओ, किसने रोका है? जी। लेकिन अगर चुनौती है तो वो चुनौती हम स्वीकार करते हैं, और चाहे किसी टाइम चर्चा कर लिए जी, हम तैयार हैं। आप चर्चा के लिए तैयार हैं हमेशा। और आप भी अपना फोन नंबर दे दो, अगर ये आपसे संपर्क करते तो आपके चैनल पर भी हम तैयार हैं। जी। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहले भी ज्ञान चर्चा के लिए किसी को मना नहीं किया गया और आगे भी मना नहीं है। तो विकास जी ने बोला है कि हम ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हैं। ऐसे न्यूज़ चैनल भी, आर्य समाज का कोई भी स्वामी किसी भी तरह की ज्ञान चर्चा करना चाहता हो, लेकिन हो ज्ञान चर्चा, हो वेदों से प्रमाणित, हो संतों की वाणी से प्रमाणित, तो हम हमेशा के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो सत्यर्थ प्रकाश में कबीर साहिब जी के बारे में लिखा है, यह निंदनीय है। क्योंकि जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी की बात करें, रविदास जी की बात करें, गरीबदास जी की बात करें, दादू जी की बात करें, मलूकदास जी की बात करें, सभी संतों ने कबीर साहिब जी को भगवान बताया है। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं बार, सतगुर पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। तो हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गौस और पीर, खालक दनी हमारा नाम कबीर।
ये ऐसी वाणियां हैं जो कबीर साहब जी को परमात्मा सिद्ध करती है और वेदों से आपको अभी प्रमाण भी दिखाए हैं। तो इससे ज़्यादा क्या प्रमाण बताएं कि आर्य समाज की समझ कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो वेदों से प्रमाणित है। तो ज्ञान चर्चा के लिए आप कभी भी ऐसे न्यूज चैनल पे आ सकते हैं। और विकास दास जी ने भी बोला है और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से भी आपको ये सिद्ध कर कर बताया जाएगा कि कबीर ही वो परमात्मा है जिसकी चर्चा वेदों में आती है। और संसार क्रांति के भाई से निवेदन है, भाई फोन नंबर है 9812443327। जब चाहो जब ऑनलाइन चर्चा कर लो। ये झगड़ालू हमलावर व्यक्ति हैं, हमला करने में और झगड़ा करने में ये सबसे आगे रहते हैं। इसलिए ऑनलाइन जो है जनता देखे और जनता निर्णय कर ले। हम चर्चा के लिए हाथ जोड़ के तैयार हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।